चलिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने के लिए दो मेथड जो है बहुत पॉपुलर है। जैसे एक प्रतिस्थापन विधि होता है, एक विलोपन विधि होता है। प्रतिस्थापन विधि और एक विलोपन विधि। विलोपन विधि हम एक ही एग्जाम्पल से दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं और उसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं, चलिए। जैसे मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14। ये समीकरण एक ले लेते हैं और एक ले लेते हैं x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। तो हम करते क्या है कि प्रतिस्थापन विधि के से जब हम हल करेंगे तो किसी x या y का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। इन दो समीकरणों में से किसी एक का हम वैल्यू निकाल लेते हैं। जिसे हम मानते हैं कि हम समीकरण एक ले लेते हैं। समीकरण एक से हम हल करते हैं। समीकरण एक में यह है x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण एक है। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि x बराबर, ये यहाँ पर 14 है ही है, ये y को पक्षांतर करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि y प्लस में है, तो यहाँ पर जाएगा y माइनस वाई हो जाएगा। क्या हुआ है कि x का वैल्यू निकल आया। x के मान को समीकरण दो में रखने पर अगर दो में रखते हैं तो हमारा समीकरण दो क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ पर हमें पता है कि x का मान है कि 14 माइनस वाई, और ऑलरेडी ये जो है एक माइनस वाई है समीकरण में, बराबर 4। ठीक है, तो हो जाएगा 14 माइनस माइनस वाई और माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस वाई हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 4। तो अब आगे हम हल करते हैं। आया था क्या हमारा कि 14 माइनस 2y बराबर 4। अब यहाँ पर हम अक्षर को एक साइड और नंबर को एक साइड कर लेते हैं। तो हमारा माइनस 2y ये अक्षर हो गया। अब 14 को माइनस 14 को पक्षांतर करते हैं, 4 तो है ही है, यहाँ पर जाएगा तो माइनस 14 हो जाएगा। तो माइनस 2y बराबर 4 और 14 का डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। और y बराबर हो जाएगा माइनस 10 बटे माइनस 2। माइनस माइनस से कैंसिल होगा और 2 5 बार, 10 जो है 5 बार में कटेगी। यानी कहने का मतलब है कि y का हमें अंक में वैल्यू पता हो गया कि y बराबर 5 होता है। अब y का मान समीकरण एक में या दो में जो जो भी रखना चाहते हैं, एक में रखने पर
एक हमारा क्या था कि x प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ पर y का मान रखते हैं तो x प्लस 5 बराबर 14। तो होगा क्या कि x बराबर 14 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 9। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका x का जो हमें मान मिला है वो है 9 और y का जो मान मिला है वो है 5। ठीक है। तो अब ये मान जो है हम चाहे यहाँ पर रख करके देख भी सकते हैं क्या हमने सही निकाला है कि नहीं। तो ये समीकरण आपका दिख रहा है जो पहले से हमने शुरुआत किया है कि x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। तो हम जो हमने निकाला है मान हमने निकाला है क्या, y के मान 5 है, x का मान 9। तो यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 14। क्या दोनों को जोड़ने पर 14 आता है? तो देख रहे हैं बिल्कुल सही, यानी हमने जो हल किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। अब इसी को हम हल करते हैं विलोपन विधि से। यही समीकरण है जो कि हमें हल करना है विलोपन विधि से। विलोपन विधि इसमें समीकरण है कि x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण नंबर 1 और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण नंबर 2। तो इसमें किसी एक एक चर का मान एक चर का मान समान करना होता है। बात यहां करते हैं कि चर और अचर। चर वो है जिसके मान नियत नहीं रहते हैं, जिसके मान में परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे अगर हम कोई भी चर में ले लेते हैं, यक्स ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, जो भी हमें समझ में आए, पी क्यू जो भी लेते हैं। अब हम जब भी सवाल हल करते हैं तो इन्हें हम चर मानते हैं। क्यों? क्योंकि जब सवाल को हल करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे, यक्स का मान कोई भी आ सकता है। कभी हल करने में 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, जो भी आए। तो इसके मान में परिवर्तन हो सकता है, तो हम ऐसे में जो है कि चर कहेंगे। लेकिन अचर पूछ सकते हैं जैसे जो भी हमारे नंबर्स हैं। अगर नंबर 1 है तो हम 1 को 1 ही कहेंगे, 1 को हम 5 नहीं कहेंगे। तो इसके मान फिक्स हैं, 5 को 5 ही कहेंगे। हाँ, तो जितने नंबर हैं हम उस नंबर को ये कह सकते हैं कि ये अचर हैं। और जो नंबर्स नहीं, जो अक्षर हैं, उन्हें हम ये कह सकते हैं कि ये अचर हैं और ये चर हैं। ये आपका चर है। तो हम सीख रहे थे यहाँ पर विलोपन विधि में, तो किसी एक चर का मान हमें बराबर होना चाहिए। हाँ? हम देख रहे हैं x का भी मान बराबर है, y का मान भी बराबर हो, तो हम यही से हल कर सकते हैं, यही से हल कर सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि विलोपन विधि में या तो जोड़ने पर या तो घटाने पर, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, तो हम देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो x और x को जोड़ेंगे, दोनों प्लस है, 2x हो जाएगा। और यहाँ पर जोड़ने का नाम तो लेते हैं लेकिन चिन्ह हमारा विपरीत है और ये दोनों समान है, तो y से y निकालेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। और इसे हम जोड़ते हैं, 14 4 18 हो जाता है। तो x बराबर 18/2
यानी 2×9 = 18। तो ये हो गए। और अब इसी के मान को हम, या हम दूसरे पेज में देखते हैं कि यहाँ पर है x + y = 14, जबकि x का वैल्यू हमें पता हो गया है कि 9 है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं तो 9 + y = 14, तो y = 14 - 9, तो y = 5। तो सेम वही हुआ कि x का मान हमने 9 निकाला था, तो y का मान 5। एक ही सवाल को हम दो विधियों से हल करना सीखे हैं। प्रतिस्थापन विधि से भी हल किए तो भी मान हमारा यही आया, और हमने विलोपन विधि से हल किया तो भी मान यही आया। तो यहाँ पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम 2-3 विधियों से हल कर सकते हैं। अभी हमने 2 विधि देखा है, इस प्रकार से हम आगे के भी सवाल देखेंगे। ठीक है।